दोस्तों, सोना एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी बदन पे मौजूद हो उसका रुतबा बढ़ा देता है, जिसकी 2 वजह है। पहली वजह इसका निखार और दूसरी इसका बढ़ता हुआ दाम। ये देखो, अगर किसी का बैंक बैलेंस ज़ीरो हो और उसके बदन पे सोना चमक रहा हो तो समझ जाना वो लखपति है। ऐसे में कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि खदान से निकला हुआ सोना, इसके हीरे जवाहरात किस तरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने के लिए बहुत कुछ है और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम आपको सोने से बनने वाली चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी बता देते हैं कि सोना आता कहाँ से है। हम आपको इतना बता दें कि सोने को पहाड़ या ज़मीनों से निकाला जाता है और बहती नदियों में भी कंकड़ या पत्थर सोना निकल जाता है। अब बस ये समझ लीजिए कि सोना पृथ्वी में कहीं भी हो सकता है। अब वो बात अलग है, कहीं पे ये कुछ ज़्यादा ही मात्रा में निकलता है और कहीं पे इसका नामो निशान ही नहीं होता। बाकी आप देख सकते हैं इस नदी के प्लांट में से किस तरीके से सोना निकाला जा रहा है प्रोसेसिंग करके। सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने में कितने छोटे हैं, लेकिन आप लोग जानते ही हैं सोने का छोटा सा भी एक मटेरियल कितने कॉस्टली मिलता है। और यहाँ पर तो इस तरह के छोटे छोटे तिनके बहुत सारे लाए जाते हैं सोने के कंकड़, ताकि इन्हें आगे भेजा जा सके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में। अब आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा सोने का प्लांट जो कि अफ्रीका में है। यहाँ सोने के जितने भी छोटे या बड़े जितने भी प्रकार के कंकड़ होते हैं उन्हें एक पार्टिकल में जमा किया जाता है, लेकिन उससे भी पहले सारे टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में धोया जाता है। उसके बाद जो सोने के आप प्रकार पत्थर होते हैं उनको एक समान कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर हम सोने की ईंट बनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले तो वो जो छोटे छोटे सोने के दाने होते हैं उनको हम उन्हें सोने के बिस्किट बनाने वाले बॉक्स में डालकर हम हीटिंग चेम्बर में रख देते हैं और फिर कुछ ही देर में हमें वो छोटे छोटे दाने ईंट या बिस्किट के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन इन्हें छुआ नहीं जाता क्योंकि हीटिंग चेम्बर से आए होते हैं, तो इन्हें ठंडा करने के लिए हम पानी में डाल देते हैं। ठंडे पानी के अंदर इनकी अच्छे से सफाई होती है और धुलाई की जाती है ताकि इनके अंदर और ज़्यादा अच्छी चमक आ जाए। जब सोना ठंडा हो जाता है तो अब बारी आती है इसके हॉलमार्क लगाने की। हालांकि हॉलमार्क ऑटोमेटिक मशीन से अलग झपकते ही हो जाता है। अब हालांकि ये फैक्ट्री में सारा काम होता है तो सारे बिस्किट सेम प्रकार के बने ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि कई बार बिस्किट का आकार गलत भी हो जाता है, लेकिन गलत आकार में बने हुए बिस्किट को फेंकने की गलती नहीं करी जाती, उन्हें वापस पिघलाकर बना लिया जाता है। और ये चीज़ जब तक होती है जब तक सोना बिल्कुल बिस्किट का आकार ना ले ले। सोने के बिस्किट कैसे बनते हैं तो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप लोगों ने देखी ही होगी और इसको हम लोग पहनते भी हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सोने से बनने वाली चेन के बारे में। पतली हो या मोटी, हर कोई सोने की चेन पहनना पसंद करता है। वैसे तो पहले के ज़माने में कारीगरों के लिए छोटी सी चीज़ भी बनाना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पिघलाने से लेकर सब कुछ हाथों से करना होता था। और अब तो इतनी सारी मशीन्स आ गई हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं इस वजह से। पहले के ज़माने में सबसे पहले छोटे छोटे प्रकार के रॉड बनाए जाते थे और उसको फिर बार बार एक रोलर के बीच में से निकाल के उनको पतला किया जाता था। हालांकि फिर भी इतना पतला तार नहीं हो पाता था, इसके लिए डाई मशीन की हेल्प ली जाती थी और उससे और ज़्यादा पतला किया जाता था। जब तार पतला हो जाता था तो उसको लपेट कर ऑयल के ऊपर उसे रिंग बनाई जाती थी और उसके बाद रिंग काटने के बाद उनको इकट्ठा करके एक चेन के रूप में बनाया जाता था। अब ज़माना इतना एडवांस हो गया कि सोने की चेन को डिज़ाइन करना इतना ईजी हो गया है कि मशीन खुद ब खुद सोने को चेन के रूप में बनाकर दे देती है। अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद इस मशीन को काम करते हुए देख सकते हैं ये कितने अच्छे से और प्रॉपर तरीके से चेन बना रही है। तो देखा आपने ये रोबोटिक मशीन इन पतले पतले तारों को जोड़कर कैसे चेन का आकार दे रही है। और मशीन के बनाने के बाद भी ऐसे ही नहीं बेच दिया जाता, वर्कर्स इनको एकदम ध्यान से देखते हैं कि इनमें कोई कमी तो नहीं रह गई है और एकदम प्रॉपर करके उसके बाद इनको सेल करने के लिए दिखाया जाता है। और अगर फिर भी कोई चेन ख़राब निकल जाती है तो उसको दोबारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि चलो चेन बनाना तो बहुत ईजी है, लेकिन सोने के हार कैसे बनते होंगे। हार बनाने में कोई भी मशीन का काम नहीं होता, उसमें डिज़ाइन हाथों से ही बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीक काम होता है और इसको कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मैं ऐसी और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।